तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो फेनियाव रहता है वो अपनी पेट गर्ल के ऊपर हाथ सहला रहा होता है। तभी एक लड़की आ जाती है जो कि फेनियाव पर अटैक करने लगती है और बोल दे कि पर्वत तो यहाँ पर क्या कर रहा है ठर की साले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेनियाव उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है कि इस लड़की तो जानी पहचानी लगती है, ये तो वही है जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था और जिसका नाम यांग जाओ है। और उसको बुलाने लगता है और जैसे ही बोलता है कि सिस्टर, तभी जो यांग जाओ रहती है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख देती है और हमारे मेन कैरेक्टर की तो फट के हाथ में आ जाती है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम झूठ बोलना बंद कर दो, मुझे पता है तुम इस लड़की को छेड़ रहे थे, इसके साथ तुम मजे कर रहे थे। फेनिया बोलता है कि अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुम अपने हालत तो देखो, मैं फेनिया हो, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। और इतने ही सुन के जो जाव रहती है वो बोल देगी, क्या फेनिया वे तुम हो, क्या तुम ठीक हो। तभी वो घबराने लगती है और बोल दे कि मैंने कुछ विलेजर से सुना था कि तुम एक क्लिफ के ऊपर से गिर गए और तुम मर गए हो। इतना ही सोचकर मैं बहुत ही घबरा गई और बहुत ही तुम्हारी चिंता करने लगी और तुम्हें खोजते हुए तुम्हें ढूंढने लगी। फेनिया भी सोच रहा होता है इसके तो वाकई में मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है। तभी फिर से पीछे से भडोमसी आ जाती है और जो ब्लेजिंग डॉग रहती है और लड़की वो फिर से गायब हो जाती है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी सिस्टम बोल दे कि तुमने तुम्हारा मिशन कंप्लीट कर दिया है और तुम्हें उसके बदले में जो अफेक्शन पॉइंट है वो 60 से 100 तक पहुंच गया है। तभी जो फेनिया रहता है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, अभी तो मैंने उसको सहलाया भी नहीं था ठीक से। तभी जो उसकी सिस्टम रहती है वो बोल दे कि देख भाई मिशन कंप्लीट हो गया है, तो वो लड़की भी चली गई है और अगली बार जब वो आएगी तो उसके पास अपनी खुद की व्हील होगी, उसका मतलब वो कुछ भी सोच सकती है। और ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो बोलता है क्या उसके पास खुद की व्हील पावर होगी, तो मतलब वो मेरे पास रिवेंज लेने आएगी क्योंकि मैंने उसको सहलाया था और मैं उसको अपना पालतू बनाने वाला था। और वो सोचने लगता है कि पिछली बार भी उसने मेरे ऊपर अटैक किया था और मेरे सर से खून भी निकल दिया था, तो फिर वो पक्का रिवेंज लेने आ जाएगी। सिस्टम भी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, जो पहला मिशन था उसके बाद से उसकी जो सारी मेमोरी होगी वो पहले के बारे में वो सारी डिलीट हो जाएगी, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाव रहती है वो भी बोलती है कि फेनिया आके तुम्हें हवे में ही क्या बड़बड़ा रहे हो। तभी फिर से उसके तरफ शॉट लगा देती है और बोल दे कि और वो लड़की कहाँ गई जिसके साथ तुम छेड़ रहे थे, जिसको तुम छेड़ रहे थे और तुम मज़े लेने चाहते थे। फेनिया भी घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है अब इसको मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके कारण मैंने ये सब कांड किया है। तभी जो जाव रहती है वो बोल दे कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ और तुम यहाँ पर एक लड़की के छेड़ रहे हो, तो क्या तुम्हें इतने बारे में शर्म भी नहीं आती। फेनिया बोल रहा है तो अब मैं क्या करूँ, जल्दी से कुछ सोच। तभी जो सिस्टम रहती है वो बोल दे क्या मैं इसकी मेमोरी को उड़ा दूँ, क्योंकि जो भी मेरे डिवाइन बेस सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा होता है उसकी मैं मेमोरी डिलीट कर सकती हूँ। फेनिया को बस यही चाहिए था। वो बोलता है कि क्या तुम ये कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी इसकी मेमोरी को डिलीट करो। तभी हमें दिखाया जाता है जाव को चक्कर वगैरह आने लगता है। फिर वो फेनिया को देखती है और उसने अपनी शॉट उसके सामने कर रखी होती है। वो बोल दे कि आखिर मैंने मेरी शॉट तुम्हारे सामने क्यों करी है और क्या तुम ठीक हो। मैंने सुना था कि तुम विलेजर ने कहा था कि तुम एक क्लिफ के ऊपर से गिर गए और मर गए हो। तभी ये सब सुनकर जो फेनिया रहता है वो बोलता है कि सिस्टम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो जाव से बोलता है कि देखा मैं एकदम फाइन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी जो सिस्टम रहती है वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम क्लिफ पर से गिर गए थे उसका साइड इफ़ेक्ट अब जल्दी शुरू होने वाला है। तभी उसके सामने एक मिशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कल्टीवेशन पिल मिलेगी और मिशन है कि तुम्हें जो जाव है उसका केमिसोल को चुराना होगा और पनिशमेंट के तौर पर जो टेम्पल रहता है मंदिर, वहाँ पर तुम्हें नंगा ही दौड़ना पड़ेगा। और ये सब सुनकर हमारा फेनिया तो भाई कोमा में चला जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि क्या ऐसा बकवास मिशन कौन देता है। तभी वो बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं जाओ के हाथ से खुद ही मर जाओ। सिस्टम बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम्हें कल्टीवेशन पिल मिल ही जाएगी। और बात रही तुम्हें जब मिशन की तुम खराब बोल रहे हो तो फिर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम भूल गई क्या तुम क्लिफ के ऊपर से गिरे थे, जिसका पेन अभी तक तुम्हें नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फेनियाओं के अंदर की जो सारी हड्डियाँ रहती है वो बारी बारी करके टूटने लगती है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी जो जाव रहती है वो बोलते हैं कि फेनियाओं क्या तुम ठीक हो, तुम तो अभी तक बोल रहे थे मैं तुम ओके हुए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो फिर अब क्या हुआ। फेनिया बोलता है कि हाँ वो तो मेरे को भी नहीं पता, अब तक तो मैं स्ट्रॉन्ग ही था और मुझे पता नहीं अब कहाँ से इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी जो जाव रहती है वो बोल दे कि हाँ तुम्हें पेन तो होगा ही ना, तुम्हारी सारी के सारी अंदर की हड्डियाँ वगैरह शैटर हो गई और टूट गई है। फिर सिस्टम उसे बोल दे कि फेनिया तुम्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है जिससे तुम मरने तो नहीं वाले। तभी जो फेनिया रहता है
वो जाओ के कंधे पर चढ़ जाता है और जाओ उसको विलेज पे ले जाने लगती है। जाओ बोल दे कि मैं तुम्हें विलेज में छोड़ दूंगी, वहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को भी ढूंढ लाऊंगी जिससे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फेनिया भी बोल रहा है नहीं, ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मत करो। तभी हमें गांव का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर जाओ रहती है, फेनिया को लिटा देती है घर में। तब वो बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें हिलना डुलना मत और तुम्हें उससे ज़्यादा ही पेन होगा। तभी जो फेनिया रहता है वो भी बोलता है हाँ मैंने समझ गया, तुम जाओ। सिस्टम अपीयर होती है और बोल दे कि तुम किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास डिवाइन सिस्टम है, तो फिर तुम्हें कहाँ पर डॉक्टर मिलेगा। फेनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे ये सब पेन वगैरह दिया है। सिस्टम भी बोल दे इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। फेनिया बोलता है कि तो फिर वो डॉग कहाँ गई, जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ, मुझे अभी उसके साथ खेलना है। सिस्टम बोल दे कि क्या तुम पागल हो गए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। फेनिया बोल दे कि वो ठीक है, लेकिन एक काउंटडाउन कहाँ से दिखाई दे रहा है जो कि 32 मिनट का दिखाई दे रहा है। सिस्टम बोलता है कि जो 30 मिनट में तुमने अपना काम खत्म नहीं किया तो फिर तो जो तुम्हें एक मंदिर के बाहर नंगा रखना पड़ेगा। फेनिया बोलता है कि एक तो मैं खुद हिल भी डुल भी नहीं सकता और तुमने काउंटडाउन भी दे दिया, और वो बोलता है कि ऊपर से जाओ भी कहीं पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे वो भी नहीं पता। सिस्टम बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुमने मिशन को फेल कर दिया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी।